नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड टेबल्स। HTML में हम टेबल्स बनाएंगे। तो HTML फाइल के अंदर हमारे पास बॉडी टैग कंटेंट वहीं पर आएगा। सो टेबल बनाना है मतलब हमें कुछ डेटा टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करना है। टैबुलर फॉर्मेट का मतलब होगा इट हैज सम रोज एंड व्हाट कॉलम्स। उनकी फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है, उस तरह का डेटा कैसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है, ये इसके लिए हमारे पास टैग है कॉल्ड टेबल। सो हमारे पास एक ही टैग है कॉल्ड टेबल। टेबल के थ्रू हम डिफाइन करेंगे अपने टैबुलर फॉर्मेट का डेटा। Now as we know table has what rows and columns होते हैं। टेबल में rows और column होते हैं। So row को डिफाइन करने के लिए we have a tag called tr. Every tr means a beginning of a new row. तो जब मैं tr डिफाइन कर रहा हूँ that means एक नई row स्टार्ट हो रही है। row के अंदर we say this is called row. row के अंदर आपके पास cells होंगे। ये tabs important नहीं है, cells होंगे। cell का डेटा डिफाइन करने के लिए td that is called table data. So I will say TR stand for row and TD stand for what? Cells. So आपने एक रो बनाई और TD टेबल डेटा हम डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट। टैग का क्लोजिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोजिंग नहीं होगा तो सारा उसी में कंसिडर किया जाएगा। जैसे मैंने TR स्टार्ट कर दिए, अगर मैं TD बंद नहीं करता तो व्हाटएवर कंटेंट मैं और भी राइट करूंगा तो वो उसी TD के अंदर ही माना जाएगा। इसीलिए प्रॉपरली टैग को क्लोज करना जरूरी है यहाँ पर। तो टीडी को प्रॉपरली क्लोज कर दिया जिससे मैंने डिफाइन कर दिया मेरा एक सेल खत्म होता है। ऐसे मैंने टीडी एक और सेल बना दिया सेकंड। तो मेरे पास अब मैं कह सकता हूँ कि एक रो है और उस रो में दो सेल्स अभी तक डिफाइन। रो सेल, सेल का मतलब वी कैन कॉल कॉलम। तो मेरे टेबल में अभी एक रो और दो कॉलम्स हैं जिसका डेटा हमने क्या रखा है, फर्स्ट एंड सेकंड। आप जितनी रो बनाना चाहें TR से बना सकते हैं। विद TR मींस आप एक नई रो स्टार्ट कर रहे हैं और अंदर का डेटा डिफाइन करने के लिए आपके पास TD है। सो वी डिफाइन TD मतलब न्यू डेटा, लाइक हमने थर्ड डिफाइन कर दिया। एक और TD वी डिफाइन इट एज फोर्थ। तो अभी मेरे पास क्या हो गया एग्जैक्टली, दो रोज और दो कॉलम्स है। पहली रो का डेटा है फर्स्ट एंड सेकंड, दूसरी रो का डेटा है थर्ड एंड व्हाट फोर्थ, एंड देन आपका टेबल टैग है क्लोज। सब कुछ क्लोजिंग बहुत जरूरी है, टैग को क्लोज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो टैग को प्रॉपरली हमने बंद कर दिया। मैं इसे सेव कर रहा हूँ डेस्कटॉप पे ही। आई विल से tables.html और मैं इस फाइल को रन करता हूँ। दिस इज tables.html। मैं इसे ओपन करता हूँ। तो फिलहाल मेरा डेटा टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले पर आ गया। अभी फॉर्मेट का मतलब है कि एग्जैक्टली आपको दिख नहीं रहा कि एग्जैक्टली रोज एंड कॉलम्स में गया, बट दैट इज व्हाट आई से कि प्रॉपरली अलाइन है। यू कैन सी पहला कॉलम और ये आपका दूसरा कॉलम प्रॉपर अलाइन। टेबल देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये टेबल फॉर्मेट में है, टेबल का एट्रीब्यूट है कॉल्ड बॉर्डर। हम इस टेबल का एक बॉर्डर देंगे, वन विड्थ दैट इज कॉल्ड विड्थ, वन विड्थ 1 पिक्सल का हमने एक बॉर्डर दे दिया। सो नाउ आई कैन सी कि आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में 1 पिक्सल बॉर्डर विड्थ के साथ कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है कि आपने डेटा टेबल में डाला। आपने टेबल में दो कॉलम्स बनाए थे, वी कॉल इट एज डिफरेंट सेल्स बन रहे हैं। दो कॉलम्स में ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, थर्ड एंड फोर्थ सेल। हालांकि हम इसे क्या कहेंगे, दिस इज फर्स्ट कॉलम और ये मेरा सेकंड कॉलम है। तो दो कॉलम्स में हमने डेटा डिफाइन किया और दो रोज में डेटा डिफाइन। तो दो रोज और दो कॉलम का हमारे पास क्या है, डिफाइन हो। अब इसकी और फॉर्मेटिंग करते हैं। अभी तो हमने दो कॉलम्स और दो रोज का डिफाइन किया है। अब इसकी और फॉर्मेटिंग टेबल के एट्रीब्यूट से डिफाइन। जैसे TR TD से हमने रोज एंड कॉलम्स डिफाइन किए। अब यहाँ पर सपोज करो मैं कुछ डेटा लिखता हूँ। फर्स्ट की जगह लेट अस से आई विल से दिस इज नेम, द एज इज व्हाट 32। आई विल से नेम, कॉल इट एज सचिन, दिस इज आई कॉल इट एज संदीप और हमने उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी 35। वी हैव डेटा 45। सो डेटा, अब डेटा में इंपॉर्टेंट होता है टेबल फॉर्मेट में हम ऊपर क्या डालें, एक एक्स्ट्रा कॉलम डालें जिसमें एक्चुअली नाम लिखो, मतलब ये नेम और संदीप क्या है। जब हमने इस रिकॉर्ड को व्यू किया तो हमारे सामने आ तो गया सचिन एंड संदीप 32 एंड व्हाट 45।
हमने डेटा डिफाइन कर दिया, बट हम चाहेंगे कि जब हम टेबल बनाए तो टेबल में एक हेडर डिफाइन करें, मतलब फर्स्ट रो जिसमें एग्जैक्टली हम कॉलम्स के नेम मेंशन करें, जहां हम ये डिफाइन कर सके कि व्हाट इज सचिन, व्हाट इज संदीप, हम ये सब कुछ डिफाइन कर सकें कि एग्जैक्टली ये है क्या, मीनिंग क्या है। तो एक तरीका हमारे पास तो वही था कि जैसे हमने डिफरेंट रोज बनाई, हम एक और रो टॉप पे डाल देंगे, टीआर टीडी के साथ, जैसे हम नॉर्मली डालते हैं, रो डाल रहे हैं, रो एंड सेल। बट इस सेल में हमने सिर्फ क्या लिखा, टेबल के नेम्स, कॉलम्स के नेम डिफाइन कर दिए कि फर्स्ट कॉलम इज फॉर नेम एंड द सेकंड कॉलम इज फॉर व्हाट, एज, और आपकी रो क्लोज कर दी। तो पहला तरीका ये था। अगर मैं इसको भी देखूं तो मेरे सामने रोज एंड कॉलम्स का डेटा आ जाएगा, सो आई कैन से नेम एंड एज, ठीक है ना। ये फॉर्मेटिंग हो गई, एक तरह से हमने यूजर को दिखा दिया। बट बेस्ट मेथड जो HTML ने दिया हुआ है कि इंस्टेड की आप ये अलग से रो बनाओ फॉर TD, और क्योंकि ये दिखने में क्या आती है, एक रो ही आती है। तो हमारे पास डिफाइन है यहाँ पर टेबल, रो की जगह पर हम यहाँ पर TH बनाएंगे, रो बनाएंगे, बट TD हम डेटा डिफाइन नहीं कर रहे, वी डिफाइन इट एज TH, दैट इज कॉल्ड टेबल हेडर। सो हमने यहाँ पर बनाया कि हम एक नई रो जरूर बना रहे हैं, बट वो रो में डेटा नहीं डिफाइन हो रहा, वो रो में क्या डिफाइन हो रहा है, हेडर डिफाइन हो रहा है। इससे दो चीजें आ जाएंगी, एक तो आपका स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया कि TD कंटेन्स सेल डेटा, डेटा है, जबकि TH कंटेन्स व्हाट, हेडर है, डेटा नहीं है। थोड़ा सा फर्क आपको यहाँ पर ये भी नजर आएगा कि जो टेबल हेडर है वो सेंटर अलाइन एंड बोल्ड होते हैं, तो कॉलम का नाम बोल्ड में आ रहा है एक तरह से, ठीक है ना, और सेंटर लाइन होगा बाय डिफॉल्ट सेंटर लाइन होगा। हम इसे जैसा मर्जी चाहे अभी कर सकते हैं, वो भी अभी करके देखेंगे। सो अभी तक हमने पढ़ा कि टेबल में हमने रोज बनाई, डिफरेंट सेल्स बनाए डेटा डिफाइन करने के लिए, और एक स्पेशली TH बनाया टेबल हेडर डिफाइन करने के लिए, दैट इज टेबल हेडर। अब ये सारा नॉर्मली टेबल के अंदर ही आपने दिए, कुछ और एडिशनल प्रॉपर्टीज टेबल की है जिसके थ्रू हम इस टेबल को और एनहांस कर रहे हैं। जैसे सेल्स की जो विड्थ आ रही है वो आ रही है कंटेंट के ऊपर बेस, कि संदीप जितना बड़ा था, संदीप बड़ा था, इसीलिए कॉलम की विड्थ भी क्या है, बढ़ गई, और यहाँ कॉलम छोटा था लेकिन जो विड्थ बड़ी हुई थी उसका साइज के अकॉर्डिंगली वो मिल गया। अब आप क्या दे सकते हो, यहाँ पर सेल स्पेसिंग है, तो हमने TR के अंदर TH टेबल हेडर डाला। हेडर डालने से क्या फर्क हुआ, दो चीजें डिफाइन हुई। पहला तो TD इज कॉल्ड टेबल डेटा, सेल है, तो ये TH से डिफाइन हो गया कि ये डेटा नहीं है, ये हेडर पार्ट है, तो दैट डजंट इंक्लूड्स डेटा, डेटा आपका सचिन से स्टार्ट है। और दूसरा TH लगाने से बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बोल्ड और सेंटर अलाइन भी आ गया, तो बोल्ड है और सेंटर अलाइन है, तो एक हेडर कॉलम अलग से दिख रहा है कि दीज आर व्हाट, हेडर, और ये आपका डेटा डिफाइन। डेटा की विड्थ की अगर हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि डेटा में जो डिफाइन था कंटेंट, उसके अकॉर्डिंगली विड्थ आएगी। अगर संदीप बड़ा है तो कॉलम की विड्थ ऑटोमेटिकली क्या इंक्रीज होगी, जो हाईएस्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली एक बार विड्थ सेट हो जाएगी, बाकी सबके लिए एक्स्ट्रा स्पेसेस आते हैं। बट अब थोड़ा और डिफाइन करते हैं सेल स्पेसिंग। दो ऑप्शन है यहाँ पर, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग। पहले सेल स्पेसिंग की बात करते हैं। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है कि दो सेल्स, सचिन और 32, संदीप और 45, ये चार डिफरेंट सेल्स हैं। अगर आप देखो ध्यान से तो एक बॉर्डर बड़ा आ रहा है, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जूम करके, देखो एक आउटर बॉर्डर आ रहा है और एक इनर बॉर्डर भी आ रहा है। ये इनर बॉर्डर किसके हैं, सेल्स के आ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, सेल स्पेसिंग है कि दो सेल्स के बीच का गैप कितना होगा। सेल्स के बीच का गैप आपने बना दिया 4 पॉइंट से, आप 10 पॉइंट से क्या बढ़ा रहे हो, सेल्स के बीच का गैप बढ़ा रहे हो। अब वो गैप दोनों तरफ से बढ़ेगा कि अगर हमने 10 दिया तो 10 फ्रॉम लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम, चारों तरफ से 10 का स्पेस क्या इंक्रीज होगा, दैट इज दो सेल्स के बीच का गैप क्या होगा। ये तो डिफाइन हो गया दो सेल्स के बीच का गैप। ऐसी होता है सेल पैडिंग, जिसके थ्रू हम ये डिफाइन करते हैं सेल और टेक्स्ट के बीच का गैप। अब जो सेल है और टेक्स्ट है बहुत साथ में अटैच्ड है, बहुत चिपके हुए हैं एक तरह से साथ, थोड़ा सा गैप देना मुझे इनके बीच में, कि P और इस बॉर्डर के बीच में कुछ गैप हो, या S और इस बॉर्डर के बीच में कुछ गैप हो, तो इसके लिए हम क्या देते हैं, सेल पैडिंग है। पैडिंग का मतलब होता है टेक्स्ट और आउटर बाउंड्री के बीच का गैप होगा। तो अगर मैं सेल पैडिंग 5 देता हूं तो यू कैन सी कि ये जो गैप आएगा किसके बीच में, S और बॉर्डर के बीच में होगा। नाउ वी कैन सी अ गैप बिटवीन S एंड व्हाट, बॉर्डर, ये चारों तरफ से रहेगा ये भी, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड सेल पैडिंग। तो सेल पैडिंग ने डिफाइन किया टेक्स्ट और उसके बॉर्डर के बीच का गैप,
सेल स्पेसिंग ने डिफाइन किया दो डिफरेंट सेल्स के बीच का गैप। सेल स्पेसिंग हो सकता है मैं ना भी दूं, कि आप सेल स्पेसिंग नहीं दे रहे तो आपकी टेबल साथ में अटैच्ड होकर आ रहा है, बट टेबल फॉर्मेट में ही है, ठीक है ना, और आपने पैडिंग दी हुई थी तो गैप आ गया प्रॉपर, तो टेबल प्रॉपरली दिखने में आ गया। क्लियर हुआ? टेबल हेडर, टेबल का पार्ट में, ठीक है। अब टेबल में हम क्या डिफाइन करते हैं, और चीजें डिफाइन करते हैं, जैसे टेबल में हम कैप्शन डिफाइन करते हैं, भाई ये टेबल किस पर्पस के लिए, वी कैन डिफाइन कैप्शन। टीआर टीडी स्टार्ट करने से पहले कैप्शन डिफाइन कर देंगे, वी से टेबल इज फॉर व्हाट, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, तो ये कैप्शन टैग क्लोज कर देंगे, ये टेबल के साथ ही अटैच हो जाएगा, ठीक है ना, टेबल के साथ ही अटैच है। कहीं मूव करना होगा तो यू कैन मूव टेबल, हालांकि ये टेक्स्ट हम लगाने को पहले भी लगा सकते हैं, स्टूडेंट्स डेटा, बट वो टेबल से अलग होगा, टेबल से रिलेटेड नहीं है, वो अलग से आ रहा है, बट ये टेबल के साइज के अकॉर्डिंगली कम जाता होता रहेगा, बिकॉज द कैप्शन विल बी डिस्प्लेड एट द सेंटर ऑफ व्हाट द टेबल, टेबल के सेंटर पर आएगा। टेबल को आप छोटा बड़ा विड्थ से कर सकते हो, लाइक विड्थ आप डिफाइन कर रहे हो, अभी फिलहाल टेबल जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंगली आ रहा है, आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो 60%। 60% मतलब है पूरी स्क्रीन का जो आपके सामने आ रही है, 60% ऑफ स्पेस आपका टेबल ऑक्युपाई करेगा विड्थ। सो नाउ आई कैन सी हमारा टेबल क्या ऑक्युपाई करेगा, विड्थ। विड्थ इज व्हाट, पूरी स्क्रीन का 60% विड्थ जो थी वो आपके टेबल ने ऑक्युपाई कर लिया। अब टेबल उसी के अकॉर्डिंगली विड्थ, कॉलम्स के साइज सब कुछ अपने आप इंक्रीज होगी। बाय डिफॉल्ट अगर आपने कोई विड्थ डिफाइन नहीं की थी तो टेबल का जो कंटेंट है वो उसकी विड्थ डिफाइन करेगा कि क्या होना चाहिए। ना टेबल को प्रॉपरली डिफाइन करने के लिए, जैसे अभी हमने क्या बनाया, रोज एंड कॉलम्स बनाए, टीआर एंड टीएच डिफाइन किया। ये जो टीआर टीएच आप डिफाइन कर रहे हो, एक एक सेल जो आप डिफाइन कर रहे हो, आप एक एक सेल का एट्रीब्यूट्स दे सकते हो। जैसे मैं टीआर, ये टीडी है, अब मैं टीडी का एट्रीब्यूट देता हूं कॉल्ड कलर, सॉरी बीजी कलर, कि मुझे इस सचिन वाले का बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए। सो आई विल से कि मुझे बैकग्राउंड कलर ग्रीन चाहिए। सो सचिन का किया मैंने, तो आई कैन सी सचिन के सेल का बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है, ग्रीन आ रहा है। फॉन्ट कलर आपको अभी पता है कि आप फॉन्ट कलर इक्वल्स टू व्हाट, व्हाइट, अंदर डिफाइन कर सकते हो कि सचिन का फॉन्ट कलर, क्योंकि वो ग्रीन हो गया, डार्क हो गया, तो हमने उसका फॉन्ट कलर क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। नाउ यू कैन सी फॉन्ट कलर उसका क्या हो गया, व्हाइट हो गया, वो हम फॉन्ट टैग से चेंज कर दिया, ठीक है। एक एक सेल का आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, आप रो का भी डिफाइन कर सकते हो, लाइक कलर आई विल से बीजी कलर इक्वल्स टू व्हाट, रेड, तो आपने बैकग्राउंड कलर इस रो का दे दिया, रेड, रो का आया पूरा, तो रो के अंदर जितने सेल्स थे सबका। आप अलग अलग सेल का देना चाहो कि ठीक है मैंने 10 सेल्स थे, बीजी कलर रेड दे दिया है, फाइन, तो मैं फिर भी बीजी कलर इक्वल्स टू ग्रे दे रहा हूँ, तो ये मैंने ग्रे 45 का दे दिया, तो ओवरराइड कर दिया कि रो का कलर रेड है अगर आप कुछ नहीं मेंशन करते, बट अगर आपने किसी सेल का कोई बीजी कलर दे दिया है तो फिर वो कलर आए। आप सेल में कोई फोटोग्राफ भी लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि कलर ही आना है। तो एट्रीब्यूट हमारे पास पहले की तरह है, बीजी कलर एंड वी हैव बैकग्राउंड। बीजी कलर में हम नॉर्मली कलर डिफाइन करते थे, कुछ कलर्स हमारे पास बने हुए हैं हम वो डिफाइन करते हैं, या हम आगे देखेंगे हेक्साडेसिमल कलर्स होते हैं हम वो डिफाइन कर सकते हैं। बैकग्राउंड में हम कोई फोटोग्राफ लगा सकते हैं, कोई फोटोग्राफ मुझे बैकग्राउंड पे लगानी है, इस सेल के बैकग्राउंड पे एक फोटोग्राफ लगानी है, तो लेट अस से कि मैं एक फोटोग्राफ चूज करता हूं और इसे लगाता हूं। मैं यही फोटोग्राफ लेता हूं, छोटी फोटोग्राफ है, दिस इज download.jpg, मैंने इसे फिलहाल उसी लोकेशन पे रख दिया जहां मेरी फाइल पड़ी थी। सो नाउ आई कैन सी कि बैकग्राउंड इक्वल्स टू, हम देंगे हमारी फोटोग्राफ का नाम डाउनलोड, सो download.jpg, सेम लोकेशन पर है तो मुझे पाथ देने की जरूरत नहीं है। बैकग्राउंड आते हैं, बैकग्राउंड में फोटोग्राफ है, कंटेंट ही कम है, फोटोग्राफ कम नजर आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड में क्या लग गई है, फोटोग्राफ लग। सो ये हमारा टेबल के डेटा, टेबल के थे।
अब टेबल में थोड़ी सी और बात करते हैं कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट और भी हैं। अभी तक कुछ डाउट है? बेसिक हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं अभी तक, सिर्फ बीजी कलर, बैकग्राउंड, फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हमें पहले से पता था फॉन्ट देना है। टेबल का हमने कैप्शन डिफाइन किया, टेबल के हमने रोज एंड व्हाट कॉलम्स डिफाइन किए थ्रू टीआर एंड व्हाट टीडी, और टेबल का हेडर हमने एच से डिफाइन किया। कुछ डाउट? सर हाँ जी जी। सर अगर हमें पूरे फॉन्ट में एक ही फॉन्ट देना हो पूरे टेबल में, तो सर एक बार में कैसे करेंगे उसको? टेबल से पहले फॉन्ट लगा दो ना। टेबल, ठीक है, थैंक यू सर। सुनो, मैं एक टेबल और डिफाइन, उसी टेबल में और ऐड कर रहा हूँ एक रो, लाइक टीडी हमने डिफाइन किया। इस रो में बाय चांस मुझे एक ही कॉलम डालना था, एक ही सेल डालना, तो अनदर लिख दिया मैंने इसके अंदर, एक टीडी, एक ही सेल डाला ना। एक सेल का जो व्यू होगा हमारा वो क्या आएगा, वो इंपॉर्टेंट आपने देखना है। ये देखो, एक सेल और दूसरा बैकएंड स्पेस है, खाली आ रहा है वहां, क्योंकि आपने सेल टीडी बनाया नहीं, तो वो स्पेस एक्स्ट्रा बच गया। अब आपके पास ऑप्शन है इस टीडी को इधर तो कॉल स्पैन कर लो। कॉल स्पैन इक्वल्स टू व्हाट, टू कॉलम स्पैन, मतलब मैं इसी कॉलम को 2 कॉलम जितना बड़ा करना चाहता हूँ। मैं एक्स्ट्रा स्पेस वहां पर नहीं रखना चाह रहा, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम एक ही जगह पर 2 कॉलम्स की क्या जगह ऑक्युपाई कर ले, तो इस तरह से स्ट्रेच हो जाएगा कॉलम। तो मैंने कॉल स्पैन इक्वल टू 2 किया। नाउ आई कैन सी द आउटपुट विल बी दिस कॉलम इज व्हाट स्ट्रेच टू 2 कॉलम, 2 कॉलम। आप ज्यादा भी दे सकते हो, आपने यहाँ पर पहले से देख रख दिया कि शायद आपको लगता है कॉलम बढ़ने के चांस है, आपने 10 दे दिया, डजंट मैटर। 10 कॉलम तो है नहीं, स्पैन बढ़ेगा तो है नहीं, लेकिन अगर कल को 10 कॉलम बढ़ लगेंगे तो ऑटोमेटिकली स्पेस, मतलब आपका ये सेल पहले से प्रिपेयर्ड है। अदरवाइज फिलहाल आपने 2 दिया ताकि एडजस्ट वो 2 के अकॉर्डिंगली, दैट इज कॉल्ड कॉल स्पैन है, एक कॉलम को इतना बड़ा कर दिया, ठीक है। इसी में टेक्स्ट अलाइनमेंट है, जैसे मैंने कॉलम बड़ा कर दिया है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पर ही आता है, टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर आता है, तो आप डिफाइन कर सकते हो अलाइन, अलाइन इक्वल्स टू व्हाट, सेंटर, कि टेक्स्ट मुझे कहां पर चाहिए, सेंटर पर चाहिए। सो लेफ्ट, राइट और सेंटर आप टेक्स्ट की अलाइनमेंट डिफाइन कर सकते हो कि आपको टेक्स्ट कहां पर चाहिए। सचिन का टेक्स्ट भी जैसे छोटा है, मतलब हमने इसको 2 कॉलम में स्पैन नहीं कर रखा, लेकिन ये टेक्स्ट आपके पास क्या है, छोटा है एज कंपेयर टू व्हाट द कॉलम, तो आप इसे भी चाहो तो इसे भी हम कर सकते हैं कि ये सेंटर अलाइन पर आ जाए। सो वी कैन से सचिन का हमने अलाइन इक्वल्स टू क्या दे दिया, सेंटर दे दिया, तो सचिन का टेक्स्ट भी क्या हो गया, सेंटर अलाइन। ठीक, ऐसे हमारे पास है, ये तो हो गया कॉल स्पैन, हमने एक सेल को 2 कॉलम जितना स्पैन कर दिया। अब ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि सपोज मैं उसी कॉलम टेबल की बात कर रहा हूं, ये संदीप नहीं है हमारे पास, अब इस सेल में भी क्या है, 2 कॉलम्स, सचिन 32 और 45। अब एक तरीका, जैसे अभी आपने देखा 45 को आपने रो स्पैन कर दिया, कॉलम स्पैन कर दिया, 2 कॉलम की जितनी जगह ले, और एल्स मैं सचिन को क्या कर रहा हूँ, कॉल स्पैन कर रहा हूँ, रो स्पैन कर, मतलब सचिन 2 रोज की जगह ले, ताकि 45 सामने आ जाए। जरूरी नहीं कि उसकी एज है, कुछ और भी हो सकता है, या 2 सचिन मेरे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं 32 एंड 45 एज के, तो मैं उसे दिखाने में क्या करना चाह रहा हूँ, सचिन को मैं रो स्पैन कर रहा हूँ, मेरा सचिन, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रो स्पैन कर रहा हूँ, रो स्पैन, ये 2 रोज जितनी जगह ले, मतलब ये 2 रोज जितनी जगह लेगा, तो नेक्स्ट रो का स्पेस जो वैकेंट था वो इसने ले लिया, नेक्स्ट रो में एक ही सेल था, वो एक सेल कहाँ आ जाएगा, राइट पर आ जाएगा। आई कैन सी दिस कि सचिन 2 रोज की स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है और 2 सेल्स उसके सामने क्या है, प्लेस दो। वी कैन से दिस डेटा कि सचिन के 2 रिकॉर्ड पड़ा है विद एज 32 एंड व्हाट 45। क्लियर है, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। चलो, ये तो हो गया हमारे टेबल के, आपने रोज एंड कॉल स्पैन डिफाइन कर दी। अब देखो, ये जो अभी हमने पढ़ा है ना, जो अभी हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं, कॉल सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग, बॉर्डर, हमने फॉन्ट का कलर दिया, ये हम आगे जाके यूज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे हमारे पास CSS है, इस टेबल को और अच्छी तरह से डिजाइन करने के लिए, और अपने HTML पेज को डिजाइन करने के लिए हम CSS का यूज करेंगे। बट हो सकता है कोई आपके पास HTML पेज आए बना
उसमें एक लगा हो कोड, तो आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली ये क्या है, क्योंकि यही काम करेंगे हम, यही सेल पैडिंग ही, सेल स्पेसिंग ही, बॉर्डर ही, बट तरीका कुछ और। अब तरीके में सबसे पहली चीज क्या आती है, जो इनिशियली HTML फाइल ने मिली, कि HTML फाइल के अंदर हम नॉर्मली क्या बनाते हैं, TR बनाते हैं, रोज डिफाइन करते हैं। TR इज व्हाट, रोज, सारी रोज इसी तरह से डिफाइन। लेकिन हम कहते हैं, हम नॉर्मली कहने को कहते हैं कि भाई हमारा ये जो पहला जो रो है ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेडर रो, ठीक है ना। लेकिन जब प्रोसेस कहीं पर कोई रिकॉर्ड प्रोसेस हो रहा होगा तो इसको तो देखा जाएगा कि ये क्या है, दिस इज अ TR, मतलब एक रो है। रो के अंदर आपने TH लगाया वो एक अलग बात है, बट कहने को ये एक सिंपल रो है। तो अगर ये सिंपल रो है तो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये टेबल का हेडर था या टेबल का क्या था, बॉडी। तो धीरे धीरे जब HTML ग्रो होती गई तो स्ट्रक्चर बनने शुरू हो गए। तो हमने टेबल के अंदर स्ट्रक्चर बनाया कि हम नॉर्मली क्या डिफाइन करेंगे, टी हेड डिफाइन करेंगे, टी हेड फॉर डिफाइनिंग द टेबल हेडर। तो टेबल के अंदर हमने टी हेड बनाया और टी हेड यहाँ पर क्या किया, क्लोज कर दिया। तो ये मैंने डिफाइन कर दिया कि जो टी हेड के अंदर रोज बनेगी वो सारी मेरी क्या है, टेबल हेडर कहलाए, और जो डेटा है वो किस में जाएगा, टी बॉडी में जाएगा। टेबल की रोज वो भी TR से बन रहे हैं, टेबल के हेड वो भी TR से बन रहे हैं, लेकिन अब स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया कि टेबल का हेडर कहाँ डिफाइन है, टी हेड में डिफाइन है, और टेबल का बॉडी, टेबल का कंटेंट कहाँ डिफाइन है, वो TD के अंदर डिफाइन है। सो आई कैन से कि मेरा प्रॉपरली क्या डिफाइन हो गया, स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया, टेबल हेडर एंड व्हाट, टेबल बॉडी। बना कुछ नहीं, आउटपुट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इंटरनली हमने टेबल को रिकॉग्नाइज किया कि नाउ एवरी टेबल हैज एन हेडर, जिसमें हेडर रो डिफाइन करोगे कैसे, वो TR से करके। देन वी हैव टेबल बॉडी। कल को मुझे कहा जाए कि रिकॉर्ड्स को प्रोसेस करना है, आगे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, उसके थ्रू रिकॉर्ड्स प्रोसेस करना है, तो मुझे पता है रिकॉर्ड्स प्रोसेस करने की बात की जा रही है, तो आई एक्सपेक्ट कि रिकॉर्ड्स कहाँ पड़े होंगे, टी बॉडी के अंदर पड़े। अगर आपने टी बॉडी के अंदर कंटेंट रखा होगा तो मेरे लिए समझना बड़ा आसान होगा, नहीं रखा होगा तो मेरे लिए बहुत आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि एग्जैक्टली हेडर कौन सा है और रोज कहाँ से स्टार्ट। इसलिए एक स्ट्रक्चर बना। तो इनका कुछ पर्पस नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए कि अब टेबल का डेटा टेबल हेडर के अंदर जाएगा और टेबल का कंटेंट टेबल बॉडी के अंदर जाएगा। और कई बार आप टेबल में ये भी देखते हो, जैसे अब मान लेते हैं यहाँ पर ये नेम और एज थे, सपोज करो मैं यहाँ पर उनकी सैलरी रखता, अगर TD वी हैव सैलरी 15,000, TD क्लोज, मैंने अनदर की सैलरी भी सपोज अभी तो डिफाइन कर दी TD, और इनकी सैलरी भी डिफाइन कर दी। अभी फिलहाल सबकी सैलरी डिफाइन है, और मैंने ऊपर भी TH में जाके एक एक्स्ट्रा कॉलम डाल दिया, TH दैट इज व्हाट, सैलरी। अब कई बार क्या होता है, जैसे टेबल बनाया, हेडर बनाया, फुटर में हम चाहते हैं कि यार टोटल सैलरी आ जाए, भाई टोटल सैलरी टोटल कितनी दी जा रही है, ठीक है ना, 45,000 है, तो नीचे सबसे नीचे बॉटम पे क्या आ जाए, एक और रो बनी आ जाए। कहने को तो हम क्या कहेंगे, वो एक रो ही है जिसके हमें TD में क्या लिखना है, टोटल लिखना है, ठीक है। अनदर TD में टोटल सैलरी 45,000। अब एज का टोटल तो दिखाना नहीं मुझे इसके अंदर, इसलिए मैंने इस कॉलम को कॉल स्पैन इक्वल टू क्या दे दिया, 2 दे दिया, कि 2 कॉलम जितनी ये जगह ऑक्युपाई कर ले उसके अकॉर्डिंगली सेल आ जाए। सो नाउ आई कैन सी मेरा फॉर्मेट ये हो। सो टोटल हमने 2 सेल्स इतना बड़ा बना दिया, और लास्ट वाले सेल में हमने क्या डिफाइन कर दिया, 45,000, दैट इज व्हाट द सम ऑफ सैलरीज डिफाइन। अब इसके लिए भी हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं कि अगर आप टेबल का हेडर डिफाइन, फुटर डिफाइन कर रहे हो, सो वी राइट इन अ टैग कॉल्ड tFoot, दैट इज फॉर डिफाइनिंग व्हाट, टेबल फुटर। सो टेबल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टेबल हेड, टेबल बॉडी एंड टेबल व्हाट, फुटर। दिखने में कोई फर्क नजर नहीं आएगा आपको, सेम है आउटपुट, लेकिन प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है। मतलब अगर हम ये मान रहे हैं कि आप मेरे लिए HTML साइट बना रहे हो और इस तरह से बनाओगे तो मेरे लिए बहुत आसान होगा उसे अंडरस्टैंड करना, तो आई विल से कि आपकी कोडिंग स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं वो अच्छी तरह से आपने लिखे, कि आपने प्रॉपरली टेबल का हेड बनाया, बॉडी बनाया और इसका क्या बनाया, फुटर अगर है तो फुटर बनाया। ये ना भी लिखते तो भी आउटपुट आता, बट ये लिखा है, इसका मतलब आपने बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम लिखा। दैट इज टेबल हेडर एंड व्हाट, फुटर। ना एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं टेबल को क्लोज करते हुए। हमने एक टेबल टैग लिया है पहले की तरह, TR, TD we define first, TD we define second,
यूजिंग अ व्हाट टीआर। ऐसे मेरे पास एक कॉलम और है और ये मेरा टेबल डिफाइन। अब इसका बॉर्डर देना चाह रहे थे तो बॉर्डर इक्वल्स टू 1 हमने दे दिया। ये हमारा एक टेबल और आ गया। अब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक एक की फॉर्मेटिंग करने की बजाय, एक एक कॉलम की अलग अलग सेल्स की फॉर्मेटिंग देने की बजाय, कई बार हम ये डिफाइन करते हैं ये फर्स्ट वाला जो पूरा कॉलम है ना, ये सारा येलो आना चाहिए, सेकंड वाला जो सारा कॉलम है पूरा दोनों रोज का कॉलम ये ब्लू में आना चाहिए। तो या तो आप टीडी में अभी जो ऑप्शन आपके पता है कि एक एक टीडी का जाकर आप कलर दो, लाइक आप दोगे बीजी कलर इक्वल्स टू व्हाट ब्लू चाहिए था तो फाइन आप ब्लू डिफाइन करो, ठीक है ना। अब ये कलर मुझे किसका देना है, नीचे सेकंड वाले का भी देना है, तो मैंने दोनों का दे दिया। और ऐसे मुझे फर्स्ट वाले का कलर जो भी जाके देना है मैं वो दूं। अब ये तो हो गया, छोटे कॉलम्स थे, रोज भी कम थी, हमने एक एक का जाके दे दी। हमारे पास टेबल के अंदर ऑप्शन डिफाइन है कॉल ग्रुप का, जिसके थ्रू हम एक एक कॉलम का डिफाइन करेंगे। सो वी हैव एन टैग कॉल्ड कॉल ग्रुप। कॉलम ग्रुप में हम कॉलम लिखेंगे COL, इस कॉलम का बीजी कलर हमने रेड दिया। अब देखो हमने कुछ मेंशन नहीं किया है यहाँ पर कि कॉलम किसका है, मतलब कौन सा कॉलम, ये हमने मेंशन नहीं किया। सीक्वेंस यहाँ पर मैटर करेगा। ये पहला कॉलम ग्रुप के अंदर पहला COL मतलब आपके पहले कॉलम को रेफर कर रहा है। तो नाउ आई कैन सी पहला कॉलम सारा, चाहे उसमें 10 रिकॉर्ड थे चाहे उसमें 100 रिकॉर्ड थे, सारे के सारे रेड है। ऐसी हमारे पास कॉलम ग्रुप हमने और बनाया दूसरा और हमने ब्लू दे दी। तो अभी सेकंड कॉलम हमारा सारा ब्लू है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा कॉलम भी होता, मैं एक और कॉलम भी डिफाइन कर रहा हूँ थर्ड। ठीक है, इस केस में आउटपुट क्या आएगा, थर्ड कॉलम व्हाइट आ, क्योंकि थर्ड की कॉलम की आपने फॉर्मेटिंग दी, बट आपके पास एट्रीब्यूट है स्पैन इक्वल्स टू व्हाट टू, ये कॉलम 2 स्पैन में जाएगा, मतलब ये एट्रीब्यूट 2 अगले कॉलम्स पे लगे। तो पहला कॉलम रेड, अगले 2 कॉलम्स का कलर बाय डिफॉल्ट क्या आएगा, ब्लू आएगा। सो वी हैव कॉल ग्रुप एंड कॉल। सो कॉल ग्रुप और कॉलम से हम कॉलम ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप से हम क्या बनाते हैं, एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। क्लियर हो गया? यस सर। तो इन शॉर्ट मैं एक बार ही बताता हूँ कि हमने अभी तक कॉलम के क्या क्या पढ़े। हमने कॉलम का सबसे पहले टेबल टैग पढ़ा, टेबल टैग के अंदर हमने TR और क्या पढ़े, TD पढ़े, रोज एंड व्हाट कॉलम डिफाइन करने के लिए। हेडर रो डिफाइन करने के लिए आपने TH पढ़ा, हेडर रो डिफाइन करने के लिए। और टेबल के एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े, सेल स्पेसिंग पढ़ा, सेल पैडिंग पढ़ा, टेबल की हमने विड्थ देखी, टेबल का हमने बॉर्डर देखा, और हर सेल का हमने बीजी कलर यूज किया, हर सेल का हमने अलग से बैकग्राउंड कलर यूज किया। सेल्स की हमने रो स्पैन दिया, सेल्स का हमने कॉल स्पैन भी करके देखा, और कॉलम के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करने के लिए हमने कॉल ग्रुप टैग का यूज किया, और कॉल ग्रुप टैग के अंदर हमने क्या बनाया, डिफरेंट कॉलम्स। फिर हमने सारे टेबल के डेटा को 3 पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड किया। वी हैव T head, we have T body and T foot. That is called table header, table body and table footer. Clear हुआ?